हेलो गाइस, दिस इज़ विक्की राय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे चैनल से जुड़ी जानकारी आपको मिल सके। दोस्त, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आज की इस वीडियो में हम सीटेट ईवीएस में जो 1 नंबर का डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है उसको सॉल्व करेंगे। दोस्त, आज मैं कुछ ऐसा ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कभी भी ये क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे एग्ज़ाम में, हमेशा इसको सॉल्व करके ही आएंगे। तो चलिए हम पहले समझते हैं डायरेक्शन। दोस्त, अगर हम कोई पेपर लेते हैं उस पे हमको डायरेक्शन समझना है तो हमारे सिर की तरफ जो सबसे ऊपर जो ये चीज़ होता है इसको हम क्या बोलते हैं? उत्तर दिशा। हमारे सिर की तरफ वाला जो पेज का हिस्सा है वो उत्तर दिशा है, और हमारे पैर की तरफ जो है नीचे साइड में वो होता है दक्षिण। और हमारा दोस्त राइट हैंड जो है, राइट हैंड के साइड वो पूरब दिशा होता है, और लेफ्ट हैंड के साइड जो है वो पश्चिम दिशा होता है। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ को फोकस करना होगा, इस चीज़ को ध्यान में हमेशा रखना होगा। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप इस चीज़ को ड्रॉ कर लेंगे कि ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण दिशा होता है, राइट में पूरब दिशा और लेफ्ट में पश्चिम दिशा होता है। तो आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे उससे पहले ही आपको ये ड्रॉ कर लेना है कि कौन सा क्या होता है। फिर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में मात्र 30 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। और दोस्त, उत्तर और पश्चिम इन दोनों के बीच में जो होता है वो उत्तर पश्चिम होता है। उत्तर और पूरब के बीच में उत्तर पूरब, दक्षिण और ये जो दक्षिण पूरब है और दक्षिण है इसके बीच में दक्षिण पूरब होता है, और ये जो दक्षिण और पश्चिम है इसके बीच में दक्षिण पश्चिम होता है। गाइस, तो हम क्वेश्चन 1 देखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्वेश्चन पढ़ने से पहले हमको ये डायरेक्शन जो है ड्रॉ कर लेना है। ये डायरेक्शन आप ड्रॉ कर लेंगे तो आप भूलेंगे नहीं कि कहाँ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहाँ होता है, ठीक है। तो इधर की तरफ क्या हो गया दोस्त? पूरब, इधर हो गया पश्चिम, इधर हो गया उत्तर, और इधर हो गया दक्षिण। ये चीज़ आप ड्रॉ कर लेंगे तो आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन। जैसा जैसा क्वेश्चन बोलेगा हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, जो जो क्वेश्चन बोलता है बस वही करते जाना है। दोस्तों, हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि राज उत्तर की ओर चलता है। राज जो है किस दिशा में चल रहा है? मान लीजिए कि ये राज है और राज किस दिशा में चल रहा है दोस्त? उत्तर। उत्तर कहाँ है? ऊपर। तो हम क्या करेंगे? ऊपर की ओर राज को ले चलेंगे। और राज की जगह पे आप खुद को समझिए कि आप उत्तर दिशा में, अब आप यहाँ से उठ के यहाँ पे पहुँच गए हैं। दोस्त, आपको समझना है कि आप यहाँ से उठ के यहाँ पे इस जगह पे खुद खड़े हो जाना है, उत्तर के साइड में मुँह करके, ठीक है। यहाँ खड़े हैं आप। कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है और थोड़ा आगे जाके अपने बाएं मुड़ता है। तो क्या कह रहा है कि कुछ देर बाद वह अपने दाएं मुड़ता है। यहाँ से यहाँ वो आया उत्तर दिशा में, अब यहाँ से वो कहाँ मुड़ेगा? दाएं मुड़ेगा। तो हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा दायां कहाँ है? इस दिशा में। ये हमारा राइट है, कॉपी की तरफ हम बैठे हैं तो ये हमारा राइट है और ये लेफ्ट है। तो हमको कहाँ बढ़ना है? राइट हैंड के साइड। दाएं मुड़ता है, वह अपने दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ गया दोस्त, और थोड़ा आगे जाके वह अपने बाएं मुड़ता है, और थोड़ा सा आगे जाके दोस्त वो कहाँ में मुड़ गया? बाएं। तो अब आप समझिए कि आप इस तरफ मुंह करके, पूरब दिशा में मुंह करके खड़े हैं तो आपका बायां कहाँ जाएगा दोस्त? बायां इस तरफ जाएगा, तो बाएं मुड़ जाता है। अंत में वह 1 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद वह दोबारा अपने बाएं मुड़ जाता है। अब वो यहाँ से 1 किलोमीटर चला, ये मान लीजिए 1 किलोमीटर है। 1 किलोमीटर चलने के बाद वो फिर कहाँ मुड़ जाता है दोस्त? अपने बाएं। तो अगर आप यहाँ खड़े हो उत्तर दिशा में मुंह करके तो आपका बायां कौन सा तरफ है दोस्त? ये जो है बायां तरफ है। वह अब किस दिशा में चल रहा है दोस्त? तो ये कौन सी दिशा है? अगर आप यहाँ से यहाँ चल रहे हो तो ये कौन सा दिशा है दोस्त? बताइए। इस साइड क्या है? इधर की तरफ चलेंगे ये तो क्या है? पश्चिम। दोस्त, तो ये कौन सा डायरेक्शन है? वेस्ट, यानी कि पश्चिम दिशा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट आंसर है, पश्चिम। गाइस, अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन बोलेगा हमें उसी तरीके से करना है।
अरुण पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। दोस्तों मान लीजिए ये जो है अरुण है। अरुण कहाँ से चलना प्रारंभ किया है? पूरब की ओर सीधे चलना प्रारंभ करता है। 75 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है। तो वो पूरब की ओर कितना चला है दोस्त? पूरब तो इस साइड होता है ना, अपने राइट हैंड के साइड पूरब होता है, तो पूरब की ओर 75 मीटर चला है। मान लेते हैं कि लगभग ये 75 मीटर है। 75 मीटर अरुण जो है 75 मीटर पूरब की ओर चलता है। उसके बाद वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर सीधे चलता है। बायां कहाँ होगा दोस्त? अगर आप पूरब के साइड मूव करके यहाँ पे आप खड़े हो, इस साइड मूव करके, तो आपका लेफ्ट कहाँ होगा दोस्त? इधर। तो वो क्या करता है? बाईं ओर मुड़ के 25 मीटर चलता है। तो हम अंजाद से 25 मीटर इसको चला देते हैं कि ये इतना चलता है। अरुण जो है वो 25 मीटर बाईं ओर चल दिया, ठीक है। उसके बाद पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 40 मीटर सीधे चलता है। अब यहाँ अगर आप खड़े हो, आप अरुण की जगह पे कोई भी हो, उसकी जगह पे आपको खुद खड़े होके सोचना है कि आप यहाँ खड़े हो तो आपका लेफ्ट कहाँ होगा दोस्त? तो अपना आपका लेफ्ट इधर होगा, तो आप अपने लेफ्ट को चलेंगे ऐसे ऐसे अपने लेफ्ट को जाएंगे कितना? 40 मीटर। आप लेफ्ट को 40 मीटर लगभग हम इतना चला देते हैं। नीचे 75 मीटर चला है तो हम लगभग 40 मीटर इतना चला देते हैं। अंत में वह फिर बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है दोस्त। फिर वो अपने लेफ्ट, तो वो अगर यहाँ खड़ा है, अपने लेफ्ट मुड़ के 25 मीटर चलता है, तो उसका बायां इधर से कहाँ होगा दोस्त? इधर होगा। तो ये इस लाइन को मैंने इसमें टच इसलिए कि क्योंकि यहाँ 25 मीटर है, तो इसी लाइन के बराबर तो यहाँ भी चला है, यानी कि कितना चल दिया? 25 मीटर चल दिया, ठीक है। तो पूछता है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभिक बिंदु कौन सा था दोस्त? ये यहाँ से उसने चलना शुरू किया था। अरुण जो था वो यहाँ से चलना शुरू किया था, अभी वो यहाँ पे है। तो यही दूरी पूछ रहा है कि वो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है दोस्त। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी जो है 75 है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी दोस्त कितनी है? जितनी ऊपर है उतनी ही तो नीचे होगी, क्योंकि 25 ये है। तो यहाँ भी 40 चला, तो ये भी कितना होगा दोस्त? 40। तो आप 75 में से 40 माइनस करोगे दोस्त, तो कितना आएगा? 35 मीटर। तो यानी कि इतने दूर की दूरी, इतने दूर की क्या हो गई? 35 मीटर। तो वो यही पूछा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो वो प्रारंभिक बिंदु से कहाँ है दोस्त? 35 मीटर की दूरी पे। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। बोलता है कि आप x पर स्थित हैं और आपका विद्यालय y पर स्थित है। दोस्त तो हम कहाँ पे हैं? हम x पर हैं और हमारा स्कूल जो है वो y पर है। आपके घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। तो हमें खुद ही नहीं मालूम है कि हमें कहाँ जाना है, सीधी सड़क है कि टेढ़ी सड़क है। तो हम जैसे जैसे क्वेश्चन ले चलेगा वैसे वैसे हमें चलना है। अतः आप पहले ए पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में, यानी कि x मान लीजिए दोस्त, मान लीजिए कि ये जो x है, ये x जो है ये आपका घर है। क्या मान लेंगे आप दोस्त? x जो है ये आपका घर है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि आप पहले ए पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। तो आप जो है कहाँ जा रहे हैं? x के उत्तर में, ठीक कितना है? x का उत्तर जो है कहाँ होगा दोस्त? ऊपर के साइड ना, ठीक 30 मीटर है। ये कितना है? 30 मीटर की दूरी पर है। ये a है, a पे पहुंचता है, ठीक है। बोलता है कि अतः आप पहले a पर जाते हैं जो x के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। तो आपने क्या किया? आप x से a पर पहुंच गए जो उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है, ठीक है। अब बोलता है कि फिर आप b पर जाते हैं जो a के ठीक पश्चिम में 40 मीटर की दूरी पर है। तो a का पश्चिम कहाँ है दोस्त? यहाँ। तो वो यहाँ कितना दूर चलता है? 40
40 मीटर की दूरी पर कहाँ पहुँच गया, बी पर। ठीक है, फिर बोलता है कि आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में 30 मीटर की दूरी पर है। बी के ठीक उत्तर कहाँ होगा दोस्त, यहाँ के ठीक उत्तर, उत्तर ऊपर की तरफ होता है ना, तो ऊपर चलेंगे कि कहाँ है, 30 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, 30 मीटर की दूरी पर सी है। और अंत में आप वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो सी के ठीक पश्चिम में 40 मीटर दूरी पर स्थित है। अब हमको कहाँ चलना है, सी के पश्चिम। सी का पश्चिम दोस्त इधर ही होगा ना, पूरब राइट साइड में होता है और पश्चिम लेफ्ट साइड में। तो सी के पश्चिम में कितना चलना है दोस्त, 40 मीटर की दूरी आपको तय करनी है। ठीक है, तो अब आप कहाँ पहुँच गए, वाई, अपने स्कूल। आप अपने एक्स अपने घर से चले, आप ठीक उत्तर में 30 मीटर गए। ठीक है, उसके बाद आप पश्चिम में 40 मीटर गए, फिर आप अपने उत्तर में 30 मीटर गए और फिर आप अपने पश्चिम में 40 मीटर गए, तो आप कहाँ पहुँच गए, वाई पर दोस्त। अब बोलता है कि विद्यालय के सापेक्ष आपकी घर की सही दिशा क्या है। मतलब इसकी अपेक्षा, ये जो आपका विद्यालय है इसकी अपेक्षा आपका घर किस दिशा में, घर की दिशा बताना है। अगर देता कि घर के सापेक्ष आपके विद्यालय की सही स्थिति, तो आप घर को ध्यान में रखते हुए विद्यालय की स्थिति बताते। लेकिन प्रश्न ने पूछा है कि विद्यालय के सापेक्ष आपकी घर की सही दिशा क्या है दोस्त। तो आपका विद्यालय किस दिशा में है दोस्त, आपका जो विद्यालय है यहाँ से घर किस दिशा में है। हमने क्या पढ़ा था इस तरीके से, ये जो है नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ठीक है, और आपका जो विद्यालय है वो यहाँ है और आपका घर जो है वो यहाँ है। तो दक्षिण और पूरब के बीच में जो दिशा है उसको क्या बोलते हैं दोस्त, दक्षिण पूरब। दक्षिण पूरब के बीच की दिशा को क्या बोलते हैं, दक्षिण पूरब। तो इसकी अपेक्षा, स्कूल से की अपेक्षा घर जो है किस दिशा में है दोस्त, दक्षिण पूरब की दिशा में। तो आपका जो है लास्ट ऑप्शन डी, दक्षिण पूरब, ये आपका राइट आंसर है दोस्त। अपेक्षा करती हूँ दोस्त कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर कुछ नहीं समझ आया होगा तो वो भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।